अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, which is atmospheric temperature. In last class we have studied the chapter number 3, which is introduction to the atmosphere, and in this chapter we have studied the composition of the atmosphere, the atmospheric layers, and the significance of the ozone, and somehow we talked about the climate and the weather and the climate change. Now we will discuss what is atmospheric temperature in this chapter. So we start our topic, atmospheric temperature. Sun is the biggest source of heat and light. Sun rays carry heat along with light to earth. Life on earth needs this heat for survival. When these rays pass through atmosphere, about half of them are reflected. We know that sun is the biggest source of heat and light, यानी सन हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हमें क्या हासिल होता है? दैट इज़ हीट एंड लाइट। हमें एनर्जी, हीट एनर्जी हासिल होती है और लाइट हासिल होती है। ठीक है। सन रेज जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करती हैं। ठीक है। हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सबको सन सन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। जब भी सन रेज हमारी अर्थ की तरफ मूव करती हैं, उसमें से हाफ जो हैं वो किसी वजह से वापस चली जाती है, वापस स्पेस में मूव कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वापस चले जाना, जब रेज लाइट रेज मूव कर जाती हैं वापस, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाना। Therefore, of them reach Earth. About half of them reach Earth. उनमें से आधी जो है हमारी ज़मीन पर आती है। When these rays strike Earth, उनमें से वो जो आधी हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंची थी, उनमें से भी पहुंची हैं। Few of them are reflected back and few are absorbed by the earth. उनमें से भी कुछ एनर्जी जो है वो हमारी ज़मीन पर टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ हमारी अर्थ ज़मीन में अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो अर्थ बिकम्स हॉट, इसी वजह से अर्थ हॉट हो जाती है। हॉट अर्थ ट्रांसफर हीट टू एटमॉस्फेयर एंड एयर बिकम्स हॉट। हॉट अर्थ जो है वो हमारी अर्थ गर्म होने के बाद, अर्थ सरफेस गर्म होने के बाद, वो जो हॉटनेस है उसको वापस एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है या एटमॉस्फेयर वो हॉट हो जाता है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ की स्फेरिकल यानी राउंड शेप की वजह से, एट सम प्लेसेस द सन रेज फॉल वर्टिकली एंड सम प्लेसेस इन द कर्व्ड मैनर। कुछ जगहों पर जो है सन रेज वो सीधी वर्टिकली इफेक्ट करती हैं और कुछ को कर्व्ड मैनर में जाना पड़ता है अर्थ सरफेस को रीच करने के लिए। ठीक है। अच्छा, and the curved rays have to cover more distance in atmosphere to reach earth. जो curved rays हैं उनको हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस करना पड़ता है और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। इस तरह से उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत भी कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द हीट इज अब्जॉर्ब्ड इन एयर एंड लेस हीट रीचेज अर्थ।
बहुत सारी जो हीट है वो हमारी एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और उसमें बहुत कम जो है हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल रेज हैव टू कवर लेस डिस्टेंस। जब वर्टिकल रेज होती हैं उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से देयरफॉर लेस हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन एयर, जिसकी वजह से एयर में बहुत कम हीट एब्जॉर्ब हो पाती है एंड मोर हीट रीचेज अर्थ, और उसमें ज़्यादा हीट जो है हमारी अर्थ सरफेस को रीच करती है, हमारी अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्व करती है। अच्छा, ये चीज़ ये वाली बातें ज़रा मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाती हूँ किस तरह से है। अब आपने ये देखना है, ठीक है, ये हमारा सन है, इसको हम सन का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ठीक है, इस तरह से ये हमारा राउंड सन है। यहाँ पर हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको हम अर्थ कह लेते हैं। ये राउंड नहीं है बट आप इसको समझेंगे ये राउंड ही है, ठीक है। जिस तरह से डायग्राम बन रही है, परेशान नहीं होना। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। जो रेज यहाँ से सन से मूव कर रही हैं यहाँ तक, ठीक है, अब देखते जाना, ये रेज इस तरह से, ये रेज इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से, अब देखें, ये वाली जो रेज हैं ये डायरेक्टली अर्थ सरफेस को रीच कर रही हैं और इनका डिस्टेंस भी कम है, और जो ये वाली रेज हैं ये डायरेक्ट भी नहीं है, इनकी डायरेक्शन भी वर्टिकल डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो गई है और वर्टिकल भी ये नहीं रही, और इनको ज़्यादा डिस्टेंस भी जो है वो कवर करना पड़ रहा है। इसलिए अर्थ के जो ये वाले एरियाज हैं जहाँ पर सन रेज डायरेक्टली उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, पहुँच रही हैं, रीच कर रही हैं अर्थ सरफेस को, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर अर्थ सरफेस जल्दी हीट अप हो जाएगी और यहाँ पर एयर में टेम्परेचर कम होगा क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली मूव कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये रेज ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रही हैं, इसलिए जो ये वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, ये वाले एरियाज और नीचे से हमारी अर्थ के ये वाले एरियाज, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा क्योंकि ये इनकी इंटेंसिटी कम हो गई है और इनका ये ट्रैवल की वजह से, ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से ज़्यादातर हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर ने या एयर ने एब्जॉर्ब कर ली हुई है, ठीक है। इस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये वाले एरियाज जो हैं वो ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे और ये वाले एरियाज कम हीटअप होंगे क्योंकि यहाँ पर रेज को ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है और ये वर्टिकली भी मूव नहीं कर रही, ये स्लांटिंग है यानी तिरछी हैं, ठीक है, ये रेज तिरछी हैं इस तरह से। कुछ रेज तो बिल्कुल भी अर्थ को मूव रीच नहीं करेंगी, वो बिल्कुल ऊपर से ही गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले एरियाज जो हैं यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। Moreover, curved rays spread over more space on Earth so that their intensity decreases. Vertical rays spread on small portion of Earth. जो हमारी vertical rays थी उनको सिर्फ ये वाला मिड वाला एरिया मिल रहा था, कम एरिया था, तो उन्होंने सिर्फ वहाँ तक ही अपना इफेक्ट दिखाना था, इसलिए वहाँ पर वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और जो कर्व्ड रेज होती हैं वो ऊपर से गुजर जाती हैं, उनके लिए ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर की इंटेंसिटी भी कम होती है। Therefore, their intensity is high due to these two reasons. Temperature does not increase with curved rays, but increase due to vertical curved rays होती हैं, उनकी वजह से टेम्परेचर इतना इंक्रीज नहीं होता है, जो कि
वर्टिकल रेज होती हैं, उनकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है। इन दिस वे द इक्वेटोरियल रीजन्स, जो मिड के रीजन्स हैं, ठीक है, अगर हम इसको अर्थ समझ लें, यहाँ पर लिखा तो है सन, लेकिन अगर हम इसको अर्थ समझ लें, ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, 2 में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। इसके नियर बाय एरियाज में जहाँ पर वर्टिकल सन रेज होती हैं, ठीक है, नियर बाय एरियाज को हम इक्वेटोरियल रेज रीजन कहेंगे, और यहाँ पर वर्टिकल सन रेज आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है अर्थ का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अपर एरियाज, जो ये वाले एरियाज हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इनको हम पोलर एरियाज कहेंगे, ठीक है। और जो ये वाले दरम्यान वाले एरियाज हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा जहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। In this way, the equatorial regions are hot due to the vertical rays and particular polar areas are cold due to the curved rays. यानी यही वाले हमने कहाँ बात की थी, ये वाले एरियाज पोलर एरियाज हैं, ठीक है, ये वाले ऊपर से, और दरमियान में जो थे वो इक्वेटोरियल एरियाज थे, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और पोलर एरियाज में टेम्परेचर कम है। अच्छा, आगे बात करते हैं स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा स्केल या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसमें हमारे पास पहला हम बात करेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, किसी भी एरिया की डिग्री, हॉटनेस डिग्री या कोल्डनेस डिग्री, ठीक है, वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। In climatic studies, the meaning of temperature is the temperature of air. ठीक है, हम क्लाइमेट को जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है वही क्लाइमेटिक टेम्परेचर है या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो उसके पास भी थर्मोमीटर होता है जो हमारा बुखार चेक करता है, और बुखार हमारा, हमें पता है कि जब हमारी का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बुखार कहते हैं। Thermometer is made up of narrow glass tube in which a specific amount of mercury is filled. थर्मोमीटर में क्या होता है, जो सिल्वर कलर का सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, उसको मर्करी कहते हैं। From the tube all air is removed to finish the effects of air pressure. एयर जो है उसके अंदर से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, उसको उसके जो थर्मोमीटर के अंदर से। दिस ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, उसको डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उस पर डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीट एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अगर उसको हम लोग ज़्यादा हीट वाले एरिया में रखेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा, ठीक है, और अगर हम इसको कम हीट वाले एरिया में रखेंगे, कोल्ड सरफेस पे रखेंगे, तो वो उसके अंदर जो मर्करी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मर्करी और अल्कोहल प्रेजेंट इन थर्मोमीटर एक्सपेंड्स। उसमें हम अल्कोहल, कई थर्मोमीटर्स इस तरह के होते हैं जिनमें हम अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, वो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड कर जाते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट, और कम टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इंडिकेट डिफरेंट रेटिंग्स ऑफ हीट। रीडिंग्स आती हैं उन पर, जो अब वो जहाँ तक एक्सपेंड किया होता है हम फिर उसमें रीडिंग पढ़ लेते हैं, कौन सी रीडिंग आ रही है, कौन से नंबर तक ये एक्सपेंड किया है। 2 स्केल्स आर यूज टू मेजर दीज डिग्रीज। इसमें हम 2 स्केल्स यूज करते हैं इन डिग्रीज को मेजर करने के लिए। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। थर्मोमीटर हैज़ 3 मेन लेवल्स। 3 मेन लेवल्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर टेम्परेचर जो है जिस पर पानी या कोई चीज़ बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू आइस। ठीक है, वाटर जहाँ पर बॉयल करना शुरू कर देता है जिस टेम्परेचर पर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी ज़ीरो जो है वो किसी भी मैटर का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है।
it is impossible to have temperature below absolute zero. ठीक है, इसमें ज़ीरो से नीचे टेम्परेचर नहीं मेजर किया जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है उसमें ही हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट +100 डिग्री सेल्सियस है, और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री से नीचे वो जमना शुरू हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। हीटिंग ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे कि हीटिंग अर्थ किस तरह से हीट होती है और एटमॉस्फेयर किस तरह से हीट अप होता है। सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। हमें पता है हमारी अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, कहीं पर वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्थ सरफेस हीट अप होती है। समवेयर देयर इज वाटर एंड समवेयर देयर इज लैंड, इज ड्राई लैंड। हमें पता है कहीं पर पानी है, कहीं पर ड्राई लैंड है। द ड्राई प्लेसेस बिकम हॉट एंड कोल्ड मोर रैपिडली देन द वेट प्लेसेस। सो जो ड्राई प्लेसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी से हॉट भी हो जाती हैं और कोल्ड भी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेट प्लेसेस, यानी वाटर प्लेसेस की वजह से, वाटर बॉडीज़ की निस्बत। So the continents become hot during summer. Summers में गर्मियों में हमारे जो कॉन्टिनेंट एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो हॉट हो जाता है, जल्दी हॉट हो जाता है। एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, और गर्मियों और सर्दियों में सर्द हो जाता है। सन रेज हीट अर्थ सरफेस विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर। सन रेज जो है वो एटमॉस्फेयर को हीट करने की बजाय करने की बजाय अर्थ सरफेस को हीट करती हैं। अर्थ सेंड्स दिस हीट बैक टू द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है इस हीट को वापस भेज देता है, एटमॉस्फेयर में भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ इनको। अब ये देखें, यहाँ पर सन रेज आ रही थी, डायरेक्टली अर्थ सरफेस को रीच किया उन्होंने, और फिर ये वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, as this heat is transferred from lower side, the lower portion of the atmosphere hotter and the upper portion is cooler. क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस के पास पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो हॉट हो जाता है। ठीक है, जो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही थी उसको रिसीव करने के बाद। लेकिन जो अपर पोर्शन है, जैसे हम बात करें, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो हॉट होता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कोल्ड हो जाता है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर हमें टेम्परेचर नीचे माइनस की तरफ मूव करता हुआ मिलेगा, कोल्ड होता हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वो सिर्फ नीचे वाले एटमॉस्फेयर को हीट कर रही है। अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम सन रेज ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिलीजेस हीट एट नाइट। अर्थ क्या करती है, डे टाइम में सन रेज जो है वो अर्थ हीट होती है, हीटअप होती है, और शाम को जब रात हो जाती है तो उसी हीट को वापस एटमॉस्फेयर में एमिट करना शुरू कर देती है। एटमॉस्फेयर रिलीज this heat slowly. The areas which are covered by snow, their white color reflects more sun rays. The areas with dark colored rocks absorb heat and reflect less sun rays. क्या होता है, एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। ठीक है, जो स्नोई एरियाज हैं, जहाँ पर स्नो है, ठीक है, जहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है या जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर हीट एनर्जी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो आइस क्रिस्टल्स की वजह से जो सन रेज हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। और जो डार्क कलर एरियाज होते हैं, या जैसे लैंड एरिया हो गया, ब्राउन लैंड हो गई, ठीक है, वहाँ पर हीट जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। डार्क कलर्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर्स जो हैं वो हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। गर्म होने की बजाय, उससे इफेक्ट लेने की बजाय उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सच डार्क एरियाज आर कंपैरेटिवली मोर हॉट। जो डार्क एरियाज होते हैं वो हॉट होते हैं। व्हेन द रेज absorbed by the earth are released, heat is transformed to
एटमॉस्फेयर, जो अर्थ में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अर्थ सरफेस में वो शाम को, रात को वो अर्थ उसको रिलीज करती है, क्योंकि अर्थ ठंडी होती है तो उसको रिलीज करती है, तो वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है और इस तरह एटमॉस्फेयर को हीट अप करती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। पहले हम बात की थी कि किस तरह से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या है। अर्थ हीट्स द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन दिस हीट रीचेज द अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले तो जो है वो लोअर पोर्शन को हीट अप करती है, फिर वो हीट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले पोर्शन में पेनिट्रेट करती है। It proves why the lower atmosphere is more hot, and as we move towards temperature keeps on falling। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और हाई अल्टीट्यूड में मूव करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। दिस इज नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। The temperature decreases by 6.5 degrees centigrade at every 1000 meters high। हर 1000 मीटर्स जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर मूव करेंगे तो हमें टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, टेम्परेचर फील होगा कि टेम्परेचर फॉल हो गया है, और वो कितना फॉल हो जाता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम हो जाता है। There are seas, deserts, lands and mountains etc. on the surface of the earth. Due to this variation, the temperature ratio also varies from place to place। हमें पता है कि हमारी अर्थ सरफेस पर बहुत सारे जो है माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सीज हैं, उस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट मिलेगा। माउंटेन्स में जाहिर सी बात है हाइट पे होंगे, ऑल्टीट्यूड में होंगे, और हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो माउंटेन एरिया में इसीलिए टेम्परेचर कम होता है, और जो सीज हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉडीज हैं और वाटर बॉडीज की वजह से टेम्परेचर कम होगा। जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पर वाटर बॉडीज नहीं हैं, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से वन प्लेस टू अनदर टेम्परेचर वेरी करता है। एट dawn and sunset the rays fall on earth in curved manner। सुबह के वक़्त और जब सूरज गरूब हो रहा होता है, जो सन रेज हैं वो कर्व्ड मैनर में होती हैं, ठीक है। आ तो रही होती हैं लेकिन वो कर्व्ड होती हैं, इसलिए सुबह और शाम के वक़्त जो है वो हीट कम हो जाती है। So there is less heat कम होगी उस वक़्त। At 12 o'clock of noon the sun rays fall vertical on earth so that there is more heat, ठीक है। 12 बजे, दिन के 12 बजे सन बिल्कुल जब हमारे सर पे होता है, वर्टिकल होता है, तो ज़्यादा सन रेज जो हैं वो सन एनर्जी जो है या हीट है हमारी अर्थ उसको रिसीव कर रही होती है, इस वजह से उस टाइम पर ज़्यादा हीट फील होती है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम, यहाँ पर ये टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। कि टाइमली एक डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और डिफरेंट प्लेसेस जो है, डिफरेंट वन प्लेस टू अनदर जब वेरी करता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ आल्टीट्यूड की तरफ, हाई आल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं एयर प्रेशर क्या है, ठीक है। देयर इज मोर एयर प्रेशर इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट डिक्रीजेस विद हाइट। जो एयर हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। एयर प्रेशर एक्चुअली में क्या है, द वेट ऑफ द एयर का वजन, हवा का वजन जो है हमारी बॉडी पर होता है, वो एयर
प्रेशर कहलाता है। ठीक है, लोअर पोर्शन, एटमॉस्फेयर का जो लोअर पोर्शन है उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है, और वहाँ पर हम जो टेम्परेचर एयर प्रेशर कम होने की वजह से हमें आवाज़, हमारे कान बंद हो जाते हैं, हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती या सुनने में मुश्किल होती है। दूसरा, जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, माउंटेनस एरियाज हैं, वहाँ पर हम जब दाल गलाते हैं, दाल पकाते हैं, या हम गोश्त बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है वो कुकर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम होने की वजह से ऐसी चीज़ें नहीं गलती। ठीक है, नहीं कुक होती अच्छे से, तो वहाँ पर हमें कुकर यूज़ करना पड़ता है। द हायर द टेम्परेचर द लोअर विल बी द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गर्म हवा हल्की होती है, ठीक है, और ठंडी हवा भारी होती है। ठीक है, तो गर्म हवा गर्म किस वजह से होगी? ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो हवा ठंडी होगी। तो इसी तरह जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो हमारी हवा का प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरेगा, फ्रीजिंग पे आ जाएगा, तो हमारी एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक कम होती है तो दूसरी ज्यादा हो जाती है, दूसरी ज्यादा होती है तो दूसरी एक पहली वाली जो है वो कम हो जाती है। मोरिवर द एयर इज मोर डेंस इन लोअर एरियाज। जो हमारे लोअर एरियाज हैं वहां पर एयर ज्यादा डेंस होती है। दिस एयर कंटेन्स हैवी गैसेस, उसमें हमारी बहुत सारी हैवी गैसेस होती हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद हाइट। जो अर्थ की जो एयर की डेंसिटी है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करेंगे तो वो डिक्रीज होएगी। लाइटर गैसेस एंटर इट। वो ऐसी गैसेस जो ऊपर की तरफ मूव कर सकती हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, इस तरह की गैसेस, या आर्गन है, ये इस तरह की गैसेस जो हैं वो लाइट वेट होती हैं, तो वही उस हवा के साथ मूव करेंगी। द डेंस एयर हैज मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट। जो डेंस एयर होती है उसमें, यानी जो ठंडी हवा होती है, जो डेंस होती है, मोर विस्कस होती है, उसमें टेम्परेचर जो है वो ऑब्जर्व करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू द लेस डेंस एयर। जो लेस डेंस एयर होती है या ज़्यादा टेम्परेचर वाली या हल्की हवा होती है, उसमें टेम्परेचर वो मजीद एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ड्यू टू दिस रीजन टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग विथ हाइट। ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ और हाइट की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर हमारा जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमने बात की। ठीक है, अगली क्लास में हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर को सुने, समझें, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।